चलिए अब रुख करेंगे रायबरेली का, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते आम जनता में त्राही त्राही मची हुई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सलून कोतवाली क्षेत्र की कहुआ इंडियन गैस एजेंसी जैसे कई केंद्रों पर रात के अंधेरे में भी सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। बता दें कि एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच में ये भीड़ रायबरेली में देखने को मिली। इस समय है 9:30 और यहाँ पे 4 लाइन लगी है और हमें मिल रहे हैं। लगभग कितनी भीड़ है यहाँ पे? कितनी भीड़ है यहाँ पे? यहाँ लगभग 200-250 आदमी होंगे। तो आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? सुबह से लगे हुए हैं। कितने नाइंसाफी है कि नहीं? कितने लाइनें लगी हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 लाइन लगी है। सबको बराबर मिल पाया नहीं मिल पाया नहीं सिलेंडर? मिल पाएगा। भाई शिवांश नाम है और सिलेंडर के लिए आए हैं यहाँ पे। कहाँ पे भैया? सलोन का जो एजेंसी है वहाँ पे है। कब से लाइन लगाए हैं? यहाँ 1-1.5 घंटे हो गया लगे। लगभग कितने लोग हैं आप लोग? कम से कम नहीं तो 400 लोग हैं यहाँ पे। क्यों दिन में नहीं लगे सिलेंडर? 2 गाड़ी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है पहले से ही, तीसरी लगी है। तो अभी कितने बजने की उम्मीद है? अभी लगभग 342 सिलेंडर आए, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो वही इंडियन गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गैस ले जाने को लेकर, एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर ये भारी समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में लोग गैस एजेंसी के पास पहुंच रहे हैं, तमाम तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। उनकी परेशानियों को लेकर वो भावुक होते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हमने आपको रायबरेली से दिखाई, जहां रात में ही लंबी कतारें लगी हुई है। 200 से 250 लोग गैस लेने के लिए वहां पर खड़े नजर आए। लोगों का ये कहना है कि कई घंटों तक मशक्कत के बाद गैस मिल पाती है और कई लोग तो ये भी कहते नजर आए कि एलपीजी गैस उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की कहुआ इंडियन गैस एजेंसी के पास की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, जिसमें इंडियन गैस एजेंसी जैसे कई केंद्रों पर रात के अंधेरे में भारी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों लोग लंबी कतारों में नजर आए। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच चल रही ये जंग अब भारत पर भी काफी प्रभाव डालती नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर ये तस्वीरें हर जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लगातार गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग अपनी समस्याओं को बताते नजर आ रहे हैं, गैस की किल्लत को लेकर चीजें कहते नजर आ रहे हैं। और वहीं रायबरेली से भी ये मामला निकलकर सामने आया, जहां रात के अंधेरे में भी सैकड़ों लोग एजेंसी के बाहर नजर आए। इंडियन गैस एजेंसी के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर हाहाकार मचा रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर हमारे सहयोगी ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई, हमने लोगों के बयान भी सुनाए कि कितनी परेशानी हो रही है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से गैस सिलेंडरों को लेकर रायबरेली में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। एजेंसी परिसर में देखा जा रहा है हजारों की संख्या में जो उपभोक्ता है उनकी भीड़ देखने को मिल रही है और ये पता चल रहा है सर्वर और जो चीजें हैं डीएटी का बहाना बता दिया जाता है। तो लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन दावा ठोक रहा है कि पूरी भरपूर मात्रा में एजेंसी में सिलेंडर भरपूर मात्रा में है, लेकिन एक सवाल ये भी नजर आता है, जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से बताया जाता है कि एजेंसी में भरपूर मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है, तो जो बाहर लंबी लंबी कतारों में उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है, ये किस वजह से लगी हुई है? उपभोक्ताओं से लगातार बात की जाती है तो उपभोक्ताओं के द्वारा लगातार ये बताया जाता है कि सर्वर और डीएसी का बहाना बता दिया जाता है, हवाला दे दिया जाता है और इसी के चलते लगातार एक नहीं कभी कई हफ्तों से लोग अब परेशान हो रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में भीड़ के मतलब एक तरीके से गैस एलपीजी गैस को लेकर परेशानी देखने को मिल रही है। रायबरेली से भी लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आप।